हर साल भारत में करोड़ों छात्र एक सपना लेकर पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी। एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ नौकरी नहीं होती, घर की उम्मीद होती है, माँ बाप का सपना होती है, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होती है। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों को आंसर्स पता हों तो? अगर आपकी मेहनत किसी और के पैसों के सामने हार जाए तो? और अगर इस पूरे खेल में सिर्फ छात्र नहीं बल्कि डॉक्टर, अधिकारी, नेता और पुलिस तक शामिल हों तो? आज की कहानी है भारत के सबसे खतरनाक एग्जाम माफिया की। एक ऐसा नेटवर्क जिसने शिक्षा को बिजनेस बना दिया। और सबसे डरावनी बात, शायद ये खेल आज भी खत्म नहीं हुआ। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं हैं, ये सर्वाइवल बैटल है। यूपीएससी, नीट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट एग्जाम्स, लाखों लोग, कुछ हजार सीटें। एक तरफ छात्र रात रात भर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग सिस्टम को हैक कर रहे थे। शुरुआत छोटे लेवल से हुई, पेपर लीक, नकल, फेक कैंडिडेट्स। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया बन गया। एक ऐसा नेटवर्क जहां पैसा दो और रैंक ले लो, सिलेक्शन ले लो, सरकारी नौकरी ले लो। लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि ये सिर्फ चीटिंग नहीं थी, ये पूरा पैरेलल सिस्टम था। कल्पना कीजिए, एक छात्र जिसने सालों मेहनत की और दूसरा जिसने सिर्फ पैसे दिए। एग्जाम वाले दिन दोनों एक ही हॉल में बैठे हैं, लेकिन गेम पहले ही तय हो चुका है। माफिया कई तरीकों से काम करता था। ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह टॉपर बैठता था, फेक आईडी, एडिटेड फोटो, करप्ट ऑफिशियल्स, और असली स्टूडेंट घर पर बैठकर रिजल्ट का इंतजार करता था। एग्जाम से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आंसर्स घूमने लगते थे। कुछ एग्जाम्स में तो पूरा पेपर ही लीक हो गया। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत एक पीडीएफ फाइल के सामने हार गई। यही कहानी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई बार सामने आया कि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ कोचिंग कनेक्शंस, सब इस चेन का हिस्सा थे। यानी जो सिस्टम चीटिंग रोकने के लिए बना था, वही सिस्टम चीटिंग बेच रहा था। अगर आप उस स्टूडेंट की जगह होते जो 3 साल से मेहनत कर रहा था और रिजल्ट में फेल हो जाता, जबकि किसी पैसे वाले का सिलेक्शन हो जाता, तो क्या आप सिस्टम पर भरोसा कर पाते? फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट स्कैम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पहले लगा कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड होंगे, लेकिन जैसे जैसे लेयर्स खुली, स्टोरी और डार्क होती गई। डॉक्टर्स, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, एग्जाम ऑफिशियल्स, नाम बढ़ते गए। पुलिस को सस्पिशियस डेथ्स तक मिलने लगी। कुछ विटनेसेस अचानक मर गए, कुछ अक्यूज्ड मिस्टीरियस कंडीशंस में खत्म हो गए। और तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह सिर्फ एग्जाम स्कैम था या कुछ और बड़ा? सोचिए, एक एग्जाम स्कैम में इतने लोगों की मौतें क्यों हो रही थीं? कौन था जो सच बाहर नहीं आने देना चाहता था? लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन छात्रों का जो ऑनेस्टली मेहनत कर रहे थे। एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पिता ने खेत बेचकर कोचिंग करवाई, एक लड़की जो हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती थी, एक फैमिली जो सिलेक्शन का इंतजार कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग ऑलरेडी एग्जाम खरीद चुके हैं। और यही इस स्कैम का सबसे पेनफुल हिस्सा है। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, ये उम्मीदों की चोरी थी, विश्वास की चोरी थी। इन्वेस्टिगेशंस में कई केसेस ऐसे मिले जहां कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स तक मैच नहीं कर रहे थे। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चंस तक आंसर नहीं कर पाए, फिर भी उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक और सच दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट ही अगली इन्वेस्टिगेशन को पॉसिबल बनाता है। अब वापस आते हैं भारत के सबसे बड़े एग्जाम माफिया की कहानी पर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने बड़े स्कैम्स पकड़े गए तो कितने स्कैम्स कभी पकड़े ही नहीं गए? कितने डॉक्टर्स फेक एग्जाम्स देकर सिस्टम में आए? कितने ऑफिसर्स मेरिट नहीं मनी से बने? जब एजुकेशन करप्ट होती है तो उसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ता, पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है। गलत डॉक्टर, गलत ऑफिसर, गलत डिसीजन मेकर्स,
एक एग्जाम स्कैम धीरे धीरे पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है। सबसे टेरिफाइंग बात यह नहीं है कि एग्जाम स्कैम्स हुए, सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि लाखों स्टूडेंट्स आज भी उसी सिस्टम पर भरोसा करके तैयारी कर रहे हैं। हर साल नए फॉर्म्स भरते हैं, नई बुक्स खरीदते हैं, नई उम्मीदें बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह डर भी रहता है, क्या इस बार सच में मेहनत जीतेगी, या फिर कोई और ऑलरेडी पेपर खरीद चुका होगा। और शायद यही भारत के सबसे बड़े एग्जाम माफिया की असली जीत है।